Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इंसान को कभी भी किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और मायूसी जो है ये गुनाह है। और जो इंसान भी मायूसी का शिकार हो जाता है वो फिर बहुत जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन जो है वो आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी नफ्सियाती बीमारी है और इसका जो बंदा भी शिकार होता है फिर उसको रिकवर करना, उसके लिए रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमेशा खुश रहा करें और हमेशा उम्मीद की दुनिया में बसा करें, क्योंकि उम्मीद जो है ये इंसान को ज़िंदा रहने का सहारा देती है। और सबसे बेस्ट जो इलाज है उम्मीद को बाकी रखने का वो अल्लाह ताला पे भरोसा है। और अल्लाह पे जो भी भरोसा करता है, जिसका अल्लाह पे एतकाद होता है, वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ भी होना है वो अल्लाह ताला की तरफ से होना है। तो इसलिए मायूसी किस बात की। तो इसलिए मायूसी गुनाह है, मायूस होना बिल्कुल छोड़ दें और हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखा करें। किसी भी चीज़ का रोशन पहलू देखा करें। जब हम किसी चीज़ का रोशन पहलू देखेंगे और उसका जो तारीक पहलू है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी, हमें हर चीज़ जो है वो उजली उजली और रोशन रोशन लगेगी। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप परेशान हैं और आप ये समझ रहे हैं कि परेशान होने से मसाइल हल हो सकते हैं, तो फिर आप परेशान हुआ करें, क्योंकि परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते। तो जब परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है और 4 दिन की ज़िंदगी जो है अगर आप टेंशन में गुजारेंगे, मायूसी में गुजारेंगे, डिप्रेशन में गुजारेंगे, तो ऐसी ज़िंदगी का फिर कोई फ़ायदा नहीं। और जब आप अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, आप नमाज जो है उसको अपनी हैबिट बना लें। 5 वक्त की नमाज कोशिश करेंगे बाजमात पढ़ें। अगर बाजमात नहीं पढ़ सकते लेकिन कम से कम 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा किया करें। तो इस तरीके से बहुत सारी टेंशन आपकी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि इंसान जब वज़ू करता है तो वज़ू करने से भी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इंसान फ्रेश होता है जब हाथ धोता है, मुंह धोता है और फिर अल्लाह के हजूर पेश होता है नमाज के लिए, तो अल्लाह ताला जो है आपकी सारी परेशानियां दूर कर देता है। एक और मैं आपको नुस्खा बताता हूँ परेशानियों से बचने का और टेंशन अपनी ख़त्म करने का। वो ये है कि दरूद पाक जो है उसका कसरत से विर्द किया करें। जो इंसान भी दरूद पाक का कसरत से विर्द करता है उसके सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। तो इसलिए दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, नमाज रेगुलर पढ़ा करें और कभी भी किसी चीज़ की टेंशन ना लिया करें, क्योंकि जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ऊपर से होता है। इंसान जो है वो तो एक कठपुतली की तरह है और इंसान जो है वो सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो जब इंसान के बस में कुछ नहीं है, आप अल्लाह ताला पर हर चीज़ छोड़ दें और अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की, अपने इंसानों की हमेशा बेहतरी सोचता है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन इन फ्यूचर फिर ये वक्त साबित करता है कि उस वक्त जो डिसीजन आपका था वो बिल्कुल ठीक था, या जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उस वक्त आपको वो अच्छी नहीं लग रही थी और आप मायूस हो गए थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में फिर आपको ये पता चल जाता है कि वो डिसीजन ठीक था। तो इसलिए हमेशा तमाम फ़ैसले अल्लाह ताला पर छोड़ें। अल्लाह पर आपका
ट्रस्ट जो है वो 100% बल्कि मोर देन 100% होना चाहिए। और जिस इंसान का अल्लाह पे ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, अल्लाह ताला उससे कभी भी मायूस नहीं करते और अल्लाह ताला उसकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो हैं पूरी करते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि परेशान होना छोड़ें, हमेशा खुश रहा करें, और जब आप खुश रहेंगे तो फिर आपको हर चीज़ खुश लगेगी, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप मायूस होंगे तो आपको हर चीज़ उदास लगेगी, और अल्लाह ना करे कि मायूसी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, क्योंकि मायूसी जो है ये बिल्कुल ऐसे है आकाश बेल की तरह है। और जो बंदा मायूसी के समंदर में एक दफ़ा गिरता है फिर वो इस समंदर में हमेशा के लिए गोते खाने लगता है, और अल्लाह ना करे कि इस समंदर में फिर वो गर्क ना हो जाए। तो इसलिए आप लोग हमेशा खुश रहा करें, और खुश रहने का तरीका ये है कि आप अल्लाह पे ट्रस्ट करें। ये जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब आपका ये एतक़ाद पुख्ता हो जाएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं लगेगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, शाद और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।